सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप आगू रूहें बैठाए के दिल से उपजाई हक, सुख देने दिखाइया अपने दिल का इशक, अपने दिल का इशक। आप दे फरामुशी और जगावे भी आप, देखाई जुदाई फरामोश में देने इशक मिलाप, देने इशक मिलाप। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आप दे फरामोशी, चौपाई नंबर 65 में कहा कि दिल से उपजाई हक, पहला नंबर तो वहां से पकड़ेंगे कि ये अक्षर ब्रह्म का खेल, अर्थात श्री राज्य के ही 7 अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा जो एक काल्पनिक जो ब्रह्मांड बनता है अक्षर के मन एस्पेक्ट अव्यकृत एरिया में, जैसे हमारा मन का उसका एक कल्पना होता है, ऐसे ब्राह्मिक इमेजिनेशन, ब्राह्मिक लीला में भी एक अक्षर ब्रह्म का मन में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, नाश होता है, उनके काल्पनिक, ये उनका स्वतः लीला है तो अक्षरातीत श्रीराजी महाराज के 7 अंश का ही वो एक लीला है। तो वो अक्षरातीत के पातशाही में आता है, वो अक्षरातीत पर ब्रह्म की पातशाही का एक अंश है वो। तो उसको अनुभव या एक जानकारी, आनंद अंश उस प्रेम में प्रेमी आत्माओं को अनुभव कराने का जो श्रीराज के दिल में जो आया, वो दिल की बात, हक के दिल का, तो इसमें दिल से उपजाए हक का, सुख देने दिखाएंगे, उसके पीछे भी बहुत सुख तो ब्रह्मात्मा अनुभव करेंगे, राज्य को विश्वास है। तो सुख देने दिखाइया अपने दिल का इशक, अपने दिल का इशक। राज्य महाराज के दिल में कितना प्रेम का भंडारा है, उसको अनुभव कराने की इच्छा राज्य के हृदय में है। ये ब्राह्मिक लीला की इच्छा है। तो उसी से रिलेटेड अब चौपाई नंबर 66 में कैसे अनुभव कराएं, तो आप दे फरामोशी, एक निंद्रा का, फरामोशी मतलब निंद्रा का जो आवरण उन्होंने डाल दिया। तो अब हुआ क्या, जैसे हम नींद में चले जाते हैं, जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं, ये श्रीराजी के हृदय में ऐसा होगा करके वो जानकारी आज जागरणी के ब्रह्मांड में तारतम्य द्वारा हुआ है। ब्रह्मात्मा न परम धाम में ये ज्ञान, न ब्रजमंडल में ये ज्ञान, न रासमंडल में ज्ञान,
ब्रज में खाली प्रेम रस पिए, रास में भी बिल्कुल रस ही पिए, लेकिन जानकारी नहीं हुई कि ये कहाँ का रस पिला रहे हैं। तो वो जागरण के ब्रह्मांड में भी तारतम द्वारा हो रहा है। तो बोले आप दे फरामोशी और जगावे भी आप। इसके लिए पहले ही ये जीव, सुरता तो जीव में आकर के रहेगी, जीव को पहले से ये अनुभव कराया है। कैसे? 24 अवतार जो होते हैं, 14 लोक में जो विष्णु अवतार होते हैं, बोला है कि जब जब धर्म का वृद्धि होती है और अधर्म का वृद्धि होती है, धर्म का जब तक नाश होता है, तो फिर धर्म को पुनर्स्थापना के लिए भगवान आते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो फिर 14 लोक अक्षर की स्वप्न की सृष्टि। तो स्वप्न में अक्षर का मन ही जड़ होता है, मन ही चेतन होता है। शुद्ध मन चेतन होता है, अशुद्ध मन जड़ होता है। इसका मतलब ये मन का खेल है। तो ये मन का खेल है, तो कहते हैं शास्त्रकार कि भगवान का अशुद्ध मन जो अप्राकृतिक है, अशुद्ध मन जो है, जो प्रकृति का जो खेल है, वही भगवान का ही अंश है। और परमात्मा भगवान ही शुद्ध मन से अर्थात चेतन से खुद परमात्मा ही लीला करते हैं। जब रामायण के पराकाष्ठ लोगों को, रामायण के चिंतकों को जब पूछा जाए कि भगवान, जब सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो ये राक्षस भगवान से अलग है? बोलेंगे तो भगवान ही राक्षस वृत्ति से लीला करते हैं, और मनुष्य को ये समझाने के लिए कि देखो मनुष्य, राक्षसी वृत्ति करोगे तो ऐसा होगा करके ज्ञान देने के लिए भगवान ही ऐसे लीला करते हैं। अच्छा, इसका मतलब रावण भी भगवान का अंश है, राम भी भगवान के अंश है, भगवान ही मतलब कंस भी भगवान ही है और भगवान का ही अंश है। कि लीला करने के लिए एक अंश है वो राक्षस बने, एक अंश भगवान बने, ऐसा। भगवान की लीला ही ऐसे कहा जाए करके, सर्वम खलदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है करके ज्ञानी बोल रहा है। इसीलिए ये देवता राक्षस वाली जो वृत्ति से ऊपर उठने के लिए, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार है, वो कभी राक्षस बनते हैं, कभी मोहिनी रूप बनते हैं, कभी क्या बनते हैं, ये भगवान की लीला है। लेकिन भगवान सब जब साकार बन के आते तो ऐसी लीला करते हैं, नहीं तो भगवान तो परब्रह्म, नहीं तो ब्रह्मा तो निराकार है करके ज्ञानी ये सब छोड़ करके निराकार ब्रह्म को साधने लगे, इन कंफ्यूजन से ऊपर उठने के लिए। वो ब्रह्म सच्चिदानंद है। इस तरह से ज्ञानी निराकार का ध्यान करने लगा। और कुछ एस्पेक्ट में ये भी बात जमती है, जब वेदांत द्वारा जब इस तरह से बियॉन्ड ऑल दीज नेगेटिविटीज करके एक सूत्र, इन सब से ऊपर उठने की जब बात होती है, तो निराकार ब्रह्म बहुत हेल्प करता है और एक शून्य को साथ देते हैं और उसी में लीन होना, इन सभी से ऊपर हो। तो माइंड जो उनका जो मेंटल लेवल जो है, इन सब राग द्वेष गुण और गुण, इन सब से ऊपर तो उठता है।
एक वैक्यूम में जा कर के शांति होती है। ऐसी बात अनुभव में होता भी है। तो ये जो पहले से जीव इस तरह से इसमें आदत पड़ा है, जीव इस तरह से दोनों से ऊपर उठने की बात कही। अब ये उदाहरण को, ये स्वप्निक ब्रह्मांड में दृष्टांत से जब ये ऐसे जीव को जब तारतम्य मिलता है, ऐसे जीव को जब तारतम्य मिलता है, तो तारतम्य द्वारा परब्रह्म परमात्मा की लीला ऐसी जो साकार निराकार वाली जो अक्षर ब्रह्म का कल्प सपना के अंदर की ये बात को देखते हुए, हाँ मेरा जागृत का मन तो सपना में जा करके जड़ भी बनता है, चेतन भी बनता है। आखिर मेरे मन की ही तो लीला है वो। मेरे मन का काल्पनिक तो वहाँ जाकर सपना में जड़ चेतन बनता है। जब मैं जग जाता हूँ तो मेरा जड़ चेतन कुछ नहीं रहता है। मैं तो सिर्फ मन में पहुँचता हूँ, जागृत मन में पहुँचता हूँ। इस तरह से अक्षर ब्रह्म स्वयं जब अपने मन के जागृत मन के अवस्था में पहुँचा हुआ एक अनुभूति जब होती है, तो अक्षर ब्रह्म तो अक्षरातीत के सत अंश है। तो स्वयं अक्षरातीत को दर्शन करना या अक्षरातीत के बाद तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ है। तो अक्षर ब्रह्म द्वारा अक्षरातीत का तो आराम से दर्शन हो जाता है। तो फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला की जब बात प्राणा जी कर रहे हैं, तो वो जो जीव जो था पहले से, उसको संसार में ये भगवान ही देवता बनते हैं, भगवान ही नाश करते हैं, भगवान ही फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको उत्पन्न करते हैं करके, ऐसा जो ये थीम पकड़ करके जीव जब उसका हैबिट हुआ है, उसको चिंतन किया हुआ, वो जीव को जैसे ही तारतम्य का सत्संग हो जाता है, तो सिराज जी की बात आराम से समझ में आता है। अच्छा, इसका महासूत्र तो राजी महाराज स्वयं ब्रह्मात्माओं को, राजी महाराज स्वयं ब्रह्मात्माओं के हृदय में अपनी पातशाही दर्शन कराने के लिए, अपने पातशाही दिखाने के लिए अक्षर का जो जागृत का कल्पना में जो ब्रह्मांड बनता था, मिटता था, उसी को स्वप्निक पर्दा में डाल करके राज जी ने ही एक खेल देखने का उत्पन्न कराए, विचार उत्पन्न कराए, और स्वयं फिर उन ब्रह्मात्माओं को उस खेल में सुरता में भेज करके फिर राज जी ही फिर जगा रहे। तो ये कंप्लीट दर्शन सृष्टि के विषय में, ये आत्मा बिल्कुल राज जी के प्रेम में डूब जाती है। आप दे फरामोशी और जगावे भी आप, स्वयं जगा रहे। देखा ये जुदाई फरामोश में, देखा ये जुदाई फरामोश में, धनी से अलग हो ही नहीं सकने वाले ऐसे आत्माओं को धनी ने ही हुक्म द्वारा फरामोशी डाल करके अलग करा दी। जो चीज संभव नहीं था, अद्वैत ब्रह्म में कैसे होता था, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा था कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ब्रह्म हाथ। तो उनकी हाथ की बात है, जुदागी नहीं हो सकता था लेकिन करवाए, इसलिए तो परब्रह्म है। तो देखा ही जुदाई, अलगाव दिखा दिया फरामोशी डाल करके, लेकिन महाकारण बहुत सुंदर है। फिर क्यों? देने इश्क मिला, प्रेम का परिचय देने के लिए, और मिलाप मतलब थोड़ा दूर भूलन करके फिर स्मृति में जब दूर करके से मिलाप करेंगे तो प्रेम का परिचय होता है। प्रेम का एक लज्जत, प्रेम का एक मजा आता है। अच्छा, ये संयोग और वियोग का जो है घड़ी पल, उसमें एक जो वियोग में जो आनंद है,
वो वाली बात जो है परम धाम के अंदर वियोग तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए वियोग करा करके उसमें विरह का आनंद का अनुभव करा करके संयोग कराने से पहला वाला संयोग से अत्यंत ही ज्यादा आनंद का महसूस श्री राज जी महाराज के हृदय में था। तो वो आनंद देने के लिए दानी ने एक खेल का नाटक किए, जुदागी के नाटक किए। राज जी का प्रोग्राम तो बहुत सुंदर है। आप दे फरामोशी और जगावे भी आप दिखाई, जुदाई फरामोश में देने इश्क मिलाप। इस तरह से दानी ने एक सुंदर स्थिति खड़ा किए हैं। अब इसी चीज को और खुलासा करते हुए दानी कहते हैं, न माग्या न दिल उपजा। ये ब्रह्मात्माओं दिव्य परम धाम में आनंद के साथ बिल्कुल श्री राज जी के साथ हंसना, खेलना, उठना, बैठना, अनंत अनंत लीला में भाग लेना। ऐसे स्थिति में न मांगिया, न कुछ मांगने की जरूरत है। और सामग्रियां धनी का ही अंग है, आनंद से पहले ही, सोचने से पहले ही पहुंच जाते हैं। न दिल उपजा, न कहीं मांगने का था, न दिल उत्पन्न होने, कुछ आइडिया ही नहीं था। दिल हक के उठाया, हक ने ब्रह्मात्मा को दिल में उठाया। यह क्या तो माग्या खेला जुदागी का प्रेम संवाद, अक्षर का दर्शन और प्रश्न, ये पुरुष कौन है। सब मार्फत सागर में प्रेम संवाद की बात हुई है। ये पुरुष कौन है, मेरा ही सतंश है, अक्षर ब्रह्म है, क्या करते हैं, कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है। ये क्या चीज है, अप्रश्न के ऊपर प्रश्न। तो यहाँ पर उसी को तो माग्या खेला जुदागी का, उतने में समझ जाना चाहिए सारी प्रेम संवाद। ये खिलावत का प्रसंग है, खिलावत में एकदम कैप्सूल फॉर्म में बोल रहे हैं। तो माग्या खेला जुदागी क्या, देने अपना इश्क और स्नेहा। इश्क, अपने इश्क देने के लिए स्नेहा प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं। ओहो, ऐसा सुंदर प्रेम, ऐसा क्यों? तो राज्य के हृदय में पक्का है। क्या है? इश्क तरंग उपजत है। इश्क का एक तरंग, इश्क का एक झनकार, जैसे सितार में, वायलिन में, हारमोनियम में म्यूजिक है, संगीत है, लेकिन इसको बजाना पड़ता है तो तरंग निकलता है जो आनंद रस प्रकट करता है। इसी तरह दिव्य परम धाम जमा हुआ बिल्कुल आनंद है, प्रेम है, इश्क है, लेकिन उसका तरंग, उसका आनंद का जो वाइब्रेशन, जो तरंग है, कैसे निकलता है? बोले दूर जाए मिलिए आए। दूर जा करके जब फिर आकर के मिलेंगे तो उसका रस कुछ अलग होता है, उसका तरंग है, वाइब्रेशन है वो। तो इसे इश्क का तरंग ऊपर जाता है, दूर जाए मिलिए आए। दूर जा करके जब मिलेंगे, उसी का रिफ्लेक्शन संसार में है, संसार में उसी का तरंग है। इसलिए लोग बैठे बैठे बोरिंग हुए, थोड़ा घूमने जाते हैं, बोलते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होने जाते हैं, बोलते हैं, 2-4 दिन घूम के आते हैं, बोलते हैं। एक फैक्ट्री संचालन करने वाला भी अपने मजदूरों को, अपने स्टाफ को कुछ अनाउंस रख देते हैं, कुछ पैसा रख देते हैं, साल में एक बार विद फैमिली घूम के आओ बोलता है। विद फैमिली घूम के आएंगे तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर कंपनी में फिर काम जोड़ तोड़ से करेंगे,
और फैमिली मेंबर में भी माता पिता सलाह करके बच्चों को जाओ थोड़ा घूम के आओ, ये सब कहाँ का संकेत है? अभी कोरोना काल में भी लोगों का तो बहुत गहराई से फील हुआ। एक हफ्ता तक तो बंद में बढ़िया है, बैठेंगे घर में। हफ्ता दिन जब 7 दिन 8 दिन जैसे बीतने का तो घर में अगले प्रकार का कुछ न्यू क्रिएटिविटी दिमाग में आता ही नहीं था। खाए बैठे तो फिर जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाने का मौका, तो लोग कुछ बाहर जाएं, ये वृत्ति कहाँ से आई है? तो इससे कुछ महाकारण का संकेत हो रहा है कि शिवाजी महाराज के हृदय में उन ब्रह्मात्माओं के अंदर और आनंद का विस्तार और ईश्वर का विस्तार अनुभव कराने के लिए वही सोई घड़ी सोई पल दिव्य परमधाम के अष्टप्रहर लीला के आज के दिन के चौथा प्रहर का जो 4:30 का जो समय है, वही समय के अंदर ये सारी लीलाओं की ये सक्रिय हुआ है। तो ब्रह्मात्मा को चित्तवृत्ति खेल में इस तरह से, लेकिन तारतम्य द्वारा क्या हुआ? अब ऐसे जैसे घर के दरवाजा में खड़े होकर के देखें तो अंदर भी बाहर भी दिखाई देता है, ऐसे शिवराज जी महाराज ने इतना सुंदर लीलाएं की तारतम्य द्वारा कि तारतम्य के थ्रेशोल्ड में रह करके संसार भी दिखाई दे रहा है और दिव्य परमधाम की ब्रह्म लीला का भी अनुभव करा रहे हैं। तो वहां खड़े होकर के देखेंगे तो ईश्वर का तरंग उपजता है, दूर जाए मिली आए। सूरता रूप से दूर है जरूर, तारतम दिखाई दे रहा है, लेकिन परातम कंसेप्ट से जाए मिलिए, परातम कंसेप्ट से देखा जाए तो धनी से मिल चुके हैं, यानी धनी के ही पास है। और सूरता के रूप से देखें तो खेल दिख रहे हैं, परातम से परांदम दिखाई दे रहा है। वास्ते ईश्वर का हक के दिल का, तारतम द्वारा जब देखेंगे तो खेल भी दिखाई दे रहा है, परमधाम भी दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में राज्य का दिल भी दिखाई दे रहा है। राज्य के दिल की हर भावना का दर्शन हो रहा है, उसमें भी प्रेम ही प्रेममय स्वरूप है, प्रेममय धाम है, प्रेममय लीलाएं हैं। और अभी तक अज्ञान में ये संसार करके दुख अनुभव हो रहा था, धनी की मेहर से यहाँ भी सुख ही सुख है, यहाँ भी आनंद ही आनंद है। कैसे ये आनंद है? बस ये आनंद समझने के लिए मुश्किल है। परमधाम का आनंद समझना आसान है, परात्म का आनंद समझना सरल है, वाणी के माध्यम से भी। लेकिन जब ये संसार भी आनंददायी है करके जब बोलेंगे तो यहाँ पता चलता है कि आत्माओं को कितनी माया लगी है, कितने जगे हुए हैं। क्योंकि पूरी जागनी में यहाँ संसार में तनिक भी दुख अनुभव नहीं होता है। पूरी जागनी यहीं पर परीक्षा होना है कि हम धनी का प्रेम, जितना प्रेम में डूबते हैं उतने संसार सुखदायी होता है। जितना धनी के प्रेम में, धनी प्रति प्रेम कमी होता है, उतना ही संसार नजर में आता है, उसे दुख अनुभव होता है। इसलिए ये प्रशिक्षण के अंदर है ये संसार। वास्ते ईश्वर का हक के दिल का खेल फरामोशी दिखाए। धनी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति, संसार के प्रति कितना प्रेम है, उसको अनुभव कराने के लिए धनी ने ये फरामोशी का खेल दिखाया है। तो
ईशका बिछुरे से जानिए, वही 68 चौपाई में जो भाव था उसी को और डिटेल बता रहे हैं। ईशका प्रेम बिछुरे से जानिए। जब बिछोड़ होता है संसार में भी तो आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं, पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे माता पिता और बच्चों के अंदर के संबंध हो, चाहे श्रीमान श्रीमती का संबंध हो, हर संसार के हर जब थोड़ा सा सुदूर चले जाते हैं, परिवार में भी देखिए तो वहीं पर प्रेम का प्रशिक्षण होता है। प्रेम का मतलब एग्जाम, परीक्षा होती है कि दूर में जाकर के कितना याद करता है। और मैक्सिमम संसार में यही तो मतलब परमात्मा ने माता पिता के साथ जो एक नाभि का संबंध था, तो उसकी परीक्षा के लिए संसार में संबंध का सागर बना दिया है। संबंध का सागर, संबंध का सागर कैसा? इतना संबंध का नेटवर्क लगा दिया है कि नया संबंध जब परमात्मा लगा देते हैं तो पुराना संबंध भूल जाते हैं। ये बिल्कुल छाया में दिखाई दे रहा है, शैडो के अंदर दिखाई दे रहा है। गुरु शिष्य का संबंध में भी वही। बहुत ही कम ऐसे शिष्य हैं जो गुरु के साथ में बिल्कुल तल्लीन होने का। एक दो आत्माओं को हम बिल्कुल अनुभव कर सकते इस चीज को। लेकिन ये चीज वो बिल्कुल हल्ला करना, स्टेज में बैठ के चिल्लाना, स्टेज में बैठ करके इस चीज को हाईलाइट करना, न तो लोग समझते हैं और न किसी का बोलने की ताकत भी होती है। ऐसी जगह में धनी ने कहा है, करो ऐसो गोष्ठ ज्ञान। ये अपने ही अंतरात्मा से गतिविधियों को देख करके, अपने अंतरात्मा से उसका खुशबू लेकर के, उसका मिठास कि हाँ सृष्टि में ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। राज्य के हृदय में उन सुरता रूपी ब्रह्मात्माओं को ये अनुभव कराने के लिए कि देखो देखो, दूर जाने के बाद भूल गए ना, बस तुम्हारे भी यही दशा है। राज्य से दूर हुए ना, तुमने भी भूला हुआ है। जब तक संसार में संबंधी इस तरह से नहीं भूलेंगे, हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। और जिनको यह अनुभूति हुई कि इसने इस कारण से ये भूलन हुआ है, मुझे वो याद दिलाने के लिए राज्य ने मुझे ये लीला दिखाई है। जब ये पकड़ में आता है, उसका अंतस्करण हरदम राज्य से ही जुड़ा हुआ होता है। उसके जीवन में कोई कंप्लेन नाम का चीज नहीं होता है कि मुझे लड़का ने भूला, मुझे लड़की ने भूली, मुझे फलना ने भूला। ये कंप्लेन नहीं होता है, उसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ऐसा होना ही चाहिए मेरे को। जब ये लोग मुझे याद करते रहेंगे तो मुझे कैसे याद होता कि मैं धनी को कैसे याद करता हूँ। ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा ये ऐसा नाटक भी किए कि संसार मुझे फेंक दे यहाँ से। तो जो रूहें राज्य के, जो आत्मा राज्य के प्रेम पीना चाहते हैं, वो अपने अंतर आत्मा से संसार मुझे भूले, संसार में कोई पूछे नहीं, बहुत खुश होते हैं। जबकि उसी जगह में
वो ब्रह्मानंद का अनुभूति न होने के कारण, जिन्होंने अंतरात्मा से संसार को सब कुछ समझा हुआ है, उनका हर सेकंड वो दुख का ही व्याख्या करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है। जितना जितना मेरा उम्र निकलता जाता है, अब ये मुझे अभी तो ये नहीं पूछता, बाद में ये क्या करेगा। खाली खाली मात्र उनका यही संसार का गुनगुनाहा रहता है, धनी का गुनगुनाहा नहीं रहता है। और गजब की बात तो ये है, कंप्लेंट करने की तो बात ही छोड़िए, राज्य का खुशबू लिया हुआ आत्मा तो उसका सुसाधन हुए आत्मा तो जब इस तरह से लोग उनको धिकारते हैं, सारा धन लूट लेते हैं, सारा उनको पूछते भी नहीं है, उनको हो सके तो जहाँ तक निकाल देते, तो बहुत खुश होते हैं ऐसे आत्मा। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इतने खुश हो जाते हैं कि वो एक्टिंग नहीं है। वो जिनको वो रस मिल गया है उसका एक्टिंग नहीं होता है, वो सही में उसको ऐसी स्थिति में तो वो आत्मा तो बिल्कुल मुलमिला में, उनका जो परात्म है ना, उनका जो धड़कन है ना, इतना खुश है और धड़कन हो रहा है कि राज्य एक सेकंड राज्य मुझे उनके लिए संसार सेकंड भर का भी नहीं होता है, जिनको वो खुशबू मिला हुआ है। वो चाहता भी नहीं है, मतलब कि संसार मुझे से त्याग दे, वो चाहता नहीं है, लेकिन संसार का रंग ये है उसके सिर में आया वो, तो धनी की बहुत बड़ी कृपा समझते हैं कि अच्छा हुआ संसार से राज्य ने मुझे संसार बढ़िया से दिखाया। तो ऐसी रूह, ऐसी आत्मा जो है फिर दोबारा इस शरीर, दोबारा का क्या बात है, उनको तो एक ही बार है, उसके जीवन में दो बार आता ही नहीं। लेकिन जब तक वो रस द्वारा अपने आत्मा को उस धनी का प्रेम से आत्मा जब तक खींचता नहीं है, उसकी तरफ खिंचाव नहीं है, तो ये जरूर अपने अहम अंतस्करण में बैठ करके मन के वृत्ति द्वारा संसार में, मन की सृष्टि में उसको खिंचाव बनी रहता है। वो जो ग्रेविटेशन फोर्स जो उसको खींचते जा रहा है, ये उस रेलिम को पार नहीं कर सकता, बहुत तरफ से जकड़ा हुआ होता है। इसीलिए धनी इस तरंग की बात कर रहे हैं, इश्क तरंग उपजत है दूर जाए मिली आए, वास्ते इश्क हक के दिल का खेला फरामोशी दिखाए, इश्क बिछुरे से जानिए आए दूर थे मिलिए जब, ये दो बातें अरसे में न थी, जुदागी भी नहीं थी और जुदागी के साथ बाद में जो मिलने का आनंद है ये भी नहीं थी। इसलिए ब्रज में 52 दिन की लीला एक संक्षेप में है, उसके बाद रास में बुला लेना ये संयोग की लीला है, और रसरास में संयोग के बीच में ही अंतर्ध्यान करके थोड़ा सा लक्षण है, अंतर्ध्यान के बाद फिर प्रकट होकर के फिर लीला का संयोग लीला किया। इसकी धारा के अंदर ब्रह्म लीला का संकेत था, लेकिन समझ में नहीं आया लीला करते समय। अभी जागने के ब्रह्मांड से पता चला कि अच्छा इस कारण से अंतर्ध्यान होना, इस कारण से बंसी के नाद पर जाना, इस कारण से जन्म दिवस मनाने में हम ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण को कड़ाकड़ी जवाब दे करके हम 52 दिन के वियोग में रोना पड़ा। ये सब का सब शिवराज जी के मूल मिलाव के बैठे हुए दिल के रूटीन के अंदर है, उनके दिल में ये सारी नक्शा है, लेकिन वो शांत है और उस शांति के पीछे इतना आनंद, जैसे सागर ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन जो उनकी जो लहरें जो आती है उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान होता है। भगवान श्री कृष्ण शांत है द्वारिकाधीश, महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं है, लेकिन सारा महाभारत का कड़ी वही है। इसी तरह से राजी महाराज दिव्य परम धाम में बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर में प्रेम का इतना उछाल है, वो तरंग को
इन लीलाओं के द्वारा हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये दो बातें अरस थी ईशक चिन्हार दिखाया वह। तो धनी के अंदर में जो प्रेम का था वो अब यानी इस तरह से जागने के ब्रह्मांड से खेल को अनुभव करा करके ऐसी रूह श्री रावती आत्मा अनुभव करती है। जो हक का इश्क विचारिए तो बड़ा दिल देता लज्जत। देखिए, जो हक का इश्क विचारिए, ब्रह्मात्मा यही विचार करती है ना। इस संसार में जो विचार करते हैं तो जो हक का इश्क विचारिए तो बड़ा दिल देता लज्जत। अब ये पीने वाले ही वो लज्जत, जो स्वाद जो है इंद्रावती तो लज्जत ले रही है, और वो लज्जत को हमें तारतम द्वारा बिल्कुल दिखा रहे हैं कि संसार की गतिविधि और दूर जाए फिर आए। ये दूर जाए तो उसकी चाहत, दूर जाए तो जो संसार में जो अपने पास नहीं है ना उसकी चाहत, जो पास में है उसको तो याद ही नहीं रहता है। जब जो खो जाता है वो चीज तो उसी को ढूंढता है। विद्यार्थियों के समय में भी उसका जो किसी ने अगर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो किताब है कमरे में वो पढ़ता नहीं है, और एक इंटीमेट फ्रेंड साथी है, वे तेरा वो ज्योग्राफी का नोट देना मुझे, कि ज्योग्राफी का नोट मांगा उसने, तो अब साथी है तो नोट दे दिए। अब नोट दे दिया नहीं तो अब पढ़ने बैठे, अब मैं पढ़ता हूँ, अरे ज्योग्राफी नोट उसने ले लिया। कल ज्योग्राफी नोट था वो पढ़ा नहीं, 7 दिन से पढ़ा था उसी टेबल में, देखता नहीं। जब साथी ने मांगा और ले गए अब उसी नोटबुक का याद आता है जो गया ना। तब पढ़ने के लिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स है, सारी सब्जेक्ट है, लेकिन उसने ज्योग्राफी का नोट ले गया है। वो पढ़ना था मेरे, मतलब इनडायरेक्टली वो मुझे पढ़ना था। जो चीज सामने में उसका महत्व नहीं होना, और उसको जब अपने से दूर ना, चाहे परिवार का संबंध हो, चाहे धन का संबंध हो, चाहे कुछ भी हो, ये जीव के अंदर लगा हुआ बीज है। ये कहाँ से आया है? ये परम धाम में ब्रह्मात्माओं को उस दिव्य परम धाम का शाश्वत आनंद का ले तो रहे हैं, लेकिन वो ख्याल नहीं, वो तरंग नहीं हो रहा है। तो धनी ने उस तरंग को क्रिएट करने के लिए, उस लज्जत को पिलाने के लिए 1 सेकंड का ये खेल दिखा दिया है। उसी में अब इतने तद्रुप होकर के लग रहे सुरता कि वो परात्मा कंसेप्ट भूल गए हैं। इसीलिए जिस दिन ये कंसेप्ट अंतर आत्मा से जब टच होता है तो कहा कि तो बड़ा दिल देता लज्जत। ये बुजुर्ग मेहरबानगी हके ऐसी दही न्यामत। ये बुजुर्ग श्रेष्ठ मेहरबानगी, ये राजी महाराज सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान कृपा के बुजुर्ग, कृपा के खजाना श्री राजी महाराज हक के जो हैं ऐसी दही न्यामत। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? राजी के हृदय का प्रोग्राम समझने का ये बुद्धि, ये सूक्ष्म धन, ये कहाँ मिलेगा महाराज? बड़े बड़े मेला भंडारा, बड़े बड़े तीर्थ स्थान नहीं मिलेगा महाराज। जो सुंदर साथ को इस चीज में लगाव है, इस चीज को जानने में लगाव है, वो तो जहां तक हो सके आंख बंद करके बैठेंगे महाराज। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल करके 14 लोक में पहले से ही हल्ला आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यही लोग अंदर गुफा में चले जाएंगे। यही लोग हैं जो जुगलदास महाराज जैसे आंख 6 महीने आंख बंद करके परम धाम वर्णन करने वाले, यही लोग। जुगलदास महाराज पन्ना जी में आंख बंद करके बैठे। उस समय नौतनपुरी धाम था, उस समय सूरत धाम था, है? लेकिन दौड़ धूप करके वो नहीं निकले ना बाहर।
ऐसे कितने आत्माएं हो जो अंदर चले गुफा चले गए। शरीर है, कुछ मांगता है, इसीलिए एक स्थान को उसको जरूरत रहता है। रोटी कपड़ा मकान जैसे एक जगह उनको रहता है, लेकिन वो शरीर मात्र रोटी कपड़ा मकान के लिए रहता है। वो अब ज्यादा संबंध नहीं बढ़ाता, इतना आध्यात्मिक संबंध भी नहीं बढ़ाता। आप तारतम्य की तो बात ही छोड़ो, वेदांत का टॉप मोस्ट लेवल के सन्यासी भी गुफा में रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि के सूत्र लगाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि को प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए वो लोग रहते हैं। तो परमधाम की ब्रह्मात्मा स्थूलता को ध्यान लगाने वाले स्वयं 1703 से 1703 तक इंद्रावती आत्मा की गतिविधि देखिए तो वो क्या करती है कि बाहर में कोई आ रहे हैं तो भी थोड़ा हट के चलती है ताकि मेरे यहाँ पर बाधा ना हो। हम जानते हैं ना इस चीज को। तो यहाँ लज्जत शब्द आ रहा है, न्यामत शब्द आ रहा है। हक के ऐसी दई न्यामत, ये ऐसे थॉट्स का चिंतन है, ये धन है। लोग संसार के सबसे बड़ा धन को क्या करते हैं? तिजोरी में रखा हुआ जो अपने ज्वेलरी है, बाहर हल्ला थोड़ी करते हैं कि मेरे पास इतना ज्वेलरी है, इतना धन है मेरा, थोड़ी ना हल्ला करते हैं। कितने छुपा के रखते हैं, कितने सिख। ऐसे ही राज्य के साथ अद्वैत संबंध जोड़ने जो तार है, उस तार को इतनी बारीकी होती है। थोड़ा सा संसार की इच्छा, संसार का हो हल्ला आ गया उसमें, हो हल्ला मतलब संसार का थॉट्स आ गया, तो वो सूत्र जो है वो तंतु हिल जाता है, वो टूटने का संभावना होता है। उसी चीज को तो विराट में इच्छा शक्ति से महाकारण में जाने के लिए एक मकड़ी के तार के समान एक रास्ता है करके विराट में आता है। मकड़ी के तार के समान बारीकी जो आती है, तो वो क्या है? वो तार, यही चीज, यही नियामत है, यही धन है। इस धन के बराबर और कुछ धन है ही नहीं। ये तो उस परात्मा, उस ब्रह्मानंद के रस में डूबने वाला तार है। और ये लज्जत सबको थोड़ी नहीं होता है सुंदर साधु से। इसलिए धनीश वहां खड़े होकर के कह रहे हैं कि बुजरक मेहरबान की हक के ऐसी दई नियामत, जैसा साहेब बुजरक तैसा बुजरक इशक। जो दिल दे के देखिए तो धनी बुजरक मुख से बोलना अलग बात है, तैसा बुजरक इशक, उनका प्रेम महान है। ये कौल में ठीक है, लेकिन फैल और हाल में आते आते वहां के लिए तो कहा है दिल दे के देखिए तो सुख आवे हक का मापक। वो दिल के भी अंतर, कौन सा दिल है? ये जो मन में जो हम दिल बोलते हैं, वो मेरा दिल में चोट लगा हुआ है, ऐसे भाषा है ना, ये है मन से थोड़ा सा गहराई वाला दिल की बात है। तो उससे के भी और दिल है, जो जीव का दिल है, जो जीव का दिल जो अक्षर से जो आया हुआ है, वो एक दिन जीव का दिल है। अक्षर से आया हुआ एक दिल है, स्वप्निक दिल। वहाँ एक दिल रहता है जिसमें जीव बिल्कुल घुल मिल रहता है, वो जीव का दिल है जो अक्षर से आया है। और एक दिल है जो सुरता वाली दिल है, जो सुरता वाली दिल वो परमात्मा से आया हुआ है। सुरता वाला दिल में अगर थोड़ा सा इसका झटका हुआ तो परमात्मा का दिल हिलता है। परमात्मा का दिल में अगर पहुंचे तो परमात्मा के दिल में राज्य का दिल का कनेक्शन है। जैसे संसार में इतने सारे संबंध होते हुए भी बच्चा का संबंध माँ के नाभि से होता है। संसार में हम जितने भी फैलाव करें, लेकिन सृष्टि का नियम ये है कि माँ के नाभि से उसका संबंध रहता है। ऐसे ही 25 पक्ष परम धाम राज्य का दिल है, लेकिन सुरता का दिल परात्मा का दिल से है और परात्मा का दिल बिल्कुल राज्य के दिल से जुड़ा हुआ है। तो वो दिल जब तक ना हिले उसको बोलते हैं जो दिल दे के देखिए। उस राजी महाराज के दिल के धड़कन से जब देखेंगे तो सुख आवे हक का मापक।
तो राज्य का दिल देखते ही राज्य के दिल में जो गंजान गन है उसमें ये तल्लीन हो जाता है। तो उसमें पहुंचने के उस धड़कन से तो संसार की सारी एक्टिविटियां कम से कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी एक बार ये लय हो जाए तो वो उसको पकड़ में आता है। इसीलिए धरती में पहले से स्लोगन है, लॉर्ड रिसाइड्स इन साइलेंस। एक डॉक्टर भी पल्स नापने के लिए थोड़ा शांत रहता है, और हमें भी निद्रा ने बहुत शांति बनाने के बाद हमें आनंद आया करके शब्द निकलता है। ऐसे तारतम्य द्वारा बिल्कुल परमधाम श्री राज जी का उस परब्रह्म स्टेट, वहाँ उस सिर्फ राज जी का धड़कन देखने का होश से एक बार देखे, ताकि ये संसार प्रलय हो जाए, मतलब तभी वो दिखाई देगा। संसार के साथ ले जाकर के देख नहीं सकते। संसार के आइडेंटिफिकेशन से हम निद्रा का, घोर निद्रा का आनंद तो नहीं ले सकते हैं। तो कहाँ ये सारा शरीर संसार व्यवहार का, विश्व का जाल ले जाकर के कहाँ राज्य को, दिल को देख सकते हैं। सुंदर साधु जी ऐसी जगह में ही है कि रूह रोने का, ऐसे जगह में वो तड़पन का, ऐसे जगह में ही है हुकुम के आश्रय लेने का, ऐसे जगह में है धनी का आंख अगर मेरे तरफ एक बार पड़े तो ये बात संभव है करके अब वो तड़पन रोना अब शुरू होता है कि वो दिल को क्यों नहीं दिखाई देता है, उस दिल को धड़कन को क्यों आवाज नहीं आती है। तो इस जगह से रोना जब प्रारंभ हो जाता है, तड़पन जब प्रारंभ होता है, तो ये गुहार जब राज्य के कान में पहुंचता है तो धनी एक झटका आंख लगाए तो फिर दिल काम बनेगा, तो दिल का काम बनेगा उसके बाद। ये संपत्ति है, ये धन है रूहों के लिए। इसलिए जैसा महबूब बुजुर्ग ऐसा हादी हक का तन, और रूहें तन हादी माफक इनो माफक बका वतन। ऐसा साहेब इशक करत निशवत जान, हाय हाय भूली और वहाँ असल परत नहीं पहचान। ये जो चौपाइयाँ जो मैं पाठ कर रहा हूँ सुंदर, वही रूट, वही थीम पकड़ने के बाद इसका अपने आप दर्शन होता है कि किस भाव से चौपाई बह रहा है। भूले हक और आपको और भूले बका घर, हक हंससी इसी बात को रूहें भूली क्यों कर। तो चौपाई नंबर 74 तक का आनंद जो है सुंदर साथ जी, फिर 70 से एक बार फिर देखेंगे। जो हक का इशक विचारिए तो बड़ा दिला देता लज्जता, ए बुजुर्ग मेहरबानगी हक ऐसी दही न्यामत। ऐसे धन, ऐसे न्यामत संपत्ति धन ने दिया है, वो क्या है? ये समझ रूपी धन। समझ कैसा कि मेरे रूहों का एक ही संबंधी है श्री राम जी का प्रेम। वो लगभग तारतम्य के समझ द्वारा वो तंतु लगभग अनुभव होने वाला है, लेकिन जब वो अनुभव में आने का संभावना होता है, माया का उसी समय में बहुत जोर चलता है, क्योंकि अब माया का काम अब आएगा, राज्य का ही परीक्षा होगी फिर। तो ये जो लिंक, जो ध्यान टूटने का जब होता है, इस समय रूह परेशान होती है। उस समय में जैसे बंसी के नाद पर रूहें ने कालमाया का ब्रह्मांड छोड़ दिया है और योगमाया में प्रवेश हो चुकी है, लेकिन योगमाया का स्वरूप बोल रहा है क्यों आए, वापस जाओ, वापस जाओ।
यही जागने के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा परातम में उठने का उस समय में माया खींचती है, चलो बैक, पीछे चलो, बैक जाओ, लौट जाओ। ये जागने के ब्रह्मांड में सूरत के राखी मूल मिलावे माँ है में सही अर्थ में स्थूलता जब मूल मिलावा रखने को होता है, वो न्यामत था, वो धन था, लेकिन इसी समय में बाधाएं आती है। इसीलिए जैसा साहेब बुजुर्ग तैसा बुजुर्ग ईशक, जो दिल दे के देखिए तो सुख आवे हक माफक। यही दिल की भाषा है। जैसा महबूब बुजुर्ग धाम ननी महबूब बुजुर्ग श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही हादी श्यामा जी भी बुजुर्ग हैं। ऐसा हादी हकाकतन है, राजी का ही नूर है श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर है, रूहें तना हादी माफक इनो माफक बकावतन। वैसे ही नूर की व्याख्या है दिव्य परम धाम प्यारे सुंदर साजी। इसीलिए ये नूरी नूर से बना हुआ है, ये प्रेम ही प्रेम का नेटवर्क है परम धाम। लेकिन संसार का नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ये जागृत का दिव्य परम धाम का नेटवर्क पकड़ में नहीं आ रहा है तो खजाना है इसके अंदर। इसलिए बारीक बातें अर्श की, ऐसा साहेब इशक करत निशवत जाना। ये संबंधी को ही धनी इस तरह से इशक पिला रहे हैं, लेकिन हाय हाय भूली अरवा असल परम धाम की आत्माएं अरवाहें ये असल परम धाम का संबंध भूल रहे हैं, परत नहीं पहचान। इतना कहने पर भी पहचान नहीं हो रहा है। भूले हक और आप को और भूले पक्का घर। हक हंस से इसी बात को सिद्धार्थ जी महाराज ये सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी उसी में टिके रहने के लिए नहीं बन रहा है। यही सबसे बड़ी हंसी है। रूहें भूली क्यों करा हक, हाँ हंस से इसी बात को हक के रूहें भूली क्यों कर। ऐसे ज्ञान ऐसे प्रेम परम धाम साक्षात उनके सामने में रख दिया। अनजान में तो इसको अब गर्दन के पीछे था। राज्य हंसने का मतलब है कि ब्रज में तो ये परम धाम उनके लीला के पीछे तरफ था, और अभी जागने के ब्रह्मांड में तो ये सारी जो है तृणलीला चौथी घरतनी चारों को यहाँ में भोग करके अब तो सामने में ले देना। ब्रज में तो परमधाम पीछे तरफ था, रास में परमधाम पीछे तरफ था। अब जागने के ब्रह्मांड में तो तारतम्य ज्ञान ने आगे रख दिया ना, सामने में दिखाई दे रहा है ना, फिर भी सामने में देखते देखते आंख बंद हो रहा है। ये बात की हंसी होगी। इसलिए कहा आकर इसी हंस से इसी बात को रूहें भूली क्यों करा। सामने में दिखाई दे रहे हैं फिर भी भूली क्यों कर रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं। अब राजी महाराज सोचने का समय ये है। इसलिए ये हंसी मोमिन करा और जीना करके बोलते। राजी महाराज हंस तो रहे हैं, लेकिन हंसने के पीछे राजी इतने दुखी हैं। अब बोलेंगे ब्रह्म कैसे दुखी होते हैं। अब ये भी भाव की बात है। राजी दुखी इस बात से है कि ये सब होने पर भी नहीं। अब राज्य के दुख की बात भी परोक्ष है सुंदर साहब जी। जो आत्मा धनी ने क्या, मैं भूली तो तू तुझे, मैं भूली तो तुम मुझे तुरंत देव बताए, एक एग्रीमेंट है नहीं। बस इस एग्रीमेंट के अंदर जो सदगुरु बन करके जो जगा रहे हैं, उनके हृदय तह दिल की भाषा समझ में नहीं आना ही राज्य की हंसी है। तो अपने अपने लिंक, सूर्य का अनंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश अनंत किरणें हैं, हर किरण तेज से जुड़ा हुआ है। तो सभी का तेज तारतम है। तारतम कहाँ कहाँ होकर के काम कर रहा है कि एक सूत्र अपने लिए अपना किरण, उस तेज का एक अंश अपना किरण जो मिला हुआ है,
उस किरण में ऐसे लगे तो वो तेज का दर्शन बना के ही छोड़े। तो वो संबंध जो है तेज और सूर्य का जो संबंध है, यहाँ पेनफुल स्टेट होता है। यहाँ हंसी बात यह है, हंसेंगे तो जरूर राज्य में, लेकिन हंसने के पीछे बहुत प्रेम का पीड़ा भी होता है। उस चीज को श्री रावत यादव महसूस करते हुए कभी कभी रोती है, कभी कभी रो लाती है। स्वयं सदगुरु के वितक में देखी, खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, रो रो करके भी सुने, खीजी डांट करके, खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, आंसू बहाते हुए कहा। सदगुरु के विषय में प्राणा जी बोल रहे, तो प्राणा जी तो वही कर रहे हैं। ऐसे करते करते प्रत्येक रूहों के लिए जागृत आत्मा रोते ही हैं। और ये रोना और ये पीड़ा जो है, पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा संसार के पीड़ा से अच्छा तो ये बहुत बढ़िया पीड़ा है। ये पीड़ा धनी से रिलेटेड है, ये हंसी धनी से रिलेटेड है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूले हक और आपको, भूले हक और आपको, और भूले बका घर, और भूले बका घर। हक हंसी इसी बात को, हक हंसी इसी बात को, रूहें भूली क्यों कार, रूहें भूली क्यों कार, रूहें भूली क्यों कार, क्यों कार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।